कर्नाटक की हार से दक्षिण में शून्य हुई बीजेपी। बीजेपी का दक्षिण विजय अभियान की निकली हवा। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के लिए होगी और मुश्किल। कर्नाटक की हार बीजेपी के लिए बहुत बड़ी हार मानी जा रही है, क्योंकि इससे बीजेपी का मिशन साउथ पूरी तरह से पटरी से उतरता दिखाई दे रहा है। जीत कांग्रेस को मिली है, लेकिन खुशियां वो पार्टियां भी मना रही हैं जो कांग्रेस के विरोधी हैं। लेकिन बीजेपी से उन्हें अपने राज्य में मुकाबला करना है। पश्चिम बंगाल की सत्ताधारी टीएमसी, तेलंगाना की सत्ताधारी बीआरएस और दिल्ली की सत्ता पर काबिज आम आदमी पार्टी बीजेपी की हार पर बेहद खुश दिखाई दे रही है। कर्नाटक में बीजेपी की हार से अब उसके पास एक भी राज्य की सत्ता की चाबी नहीं बची है। दक्षिण के राज्यों में लोकसभा करीब 129 सीटें हैं और इनमें से बीजेपी के पास महज 29 सीटें ही हैं। इन 29 सीटों में 25 सीटें अकेले कर्नाटक से हैं, जहां से बीजेपी विधानसभा चुनाव में हार हो गई है। बीजेपी की नजर दक्षिणी राज्यों की 129 संसदीय सीटों से अधिक सेंध लगाने पर टिकी है। बीजेपी की नजर इस बार दक्षिण में सिर्फ कर्नाटक और तेलंगाना पर ही नहीं है। बीजेपी दक्षिण के दूसरे राज्यों को लेकर भी रणनीति बनाने में जुटी है। कर्नाटक के चुनाव को लेकर यह माना जा रहा था कि बीजेपी के लिए इस बात के संकेत मिल जाएंगे कि दक्षिण में कमल के खिलने के लिए माहौल अनुकूल है या नहीं। कर्नाटक में हार के बाद अब वो दूसरा राज्य तेलंगाना होगा, जहां बीजेपी के प्रदर्शन पर काफी कुछ निर्भर करेगा। बीजेपी को लेकर विपक्षी दल निशाना साधते हुए यह सवाल पूछते हैं कि दक्षिण में उसकी उपस्थिति कितनी है। देश के कई राज्यों में बीजेपी की सरकार है, लेकिन उसका विजय रथ दक्षिण में आकर रुक जाता है। कर्नाटक वो राज्य था जहां से बीजेपी जीतकर एक साथ कई संदेश दे सकती थी। कर्नाटक हार के साथ ही एक राज्य दक्षिण में जो बीजेपी के पास था वो भी चला गया। कर्नाटक वो राज्य था जिसको जीतकर बीजेपी पूरे दमखम के साथ तेलंगाना चुनाव के लिए मैदान में उतरती। तेलंगाना में इस बार मुकाबला बीजेपी और केसीआर की पार्टी बीआरएस के बीच देखा जा रहा था, लेकिन कर्नाटक में कांग्रेस की जीत के बाद शायद ऐसा नहीं होगा। इसकी एक झलक कर्नाटक चुनाव के दौरान ही कांग्रेस की ओर से प्रियंका गांधी ने दे दिया था। इस साल 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं और बीजेपी के कर्नाटक में हार के बाद विपक्षी दलों खासकर कांग्रेस को निशाना साधने का मौका मिल गया है। तेलंगाना में इसी साल चुनाव है और अब तक चर्चा केसीआर की पार्टी बीआरएस और बीजेपी की हो रही थी, लेकिन कर्नाटक चुनाव के बाद कांग्रेस मजबूती के साथ तेलंगाना के चुनाव में जाएगी। केसीआर का विरोधी वोट अब 2 हिस्सों में बढ़ जाएगा, जिसका फायदा केसीआर की पार्टी को मिल सकता है। इसकी एक झलक कर्नाटक चुनाव के दौरान ही देखने को मिल गई थी। कर्नाटक में जिस दिन प्रचार का आखिरी दिन था, उसी दिन प्रियंका गांधी तेलंगाना में शाम को एक रैली करती हैं। साफ है, अभी तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी के बीच अभी तक जो सीधी लड़ाई मानी जा रही थी वो त्रिकोणीय होती दिखाई दे रही है। कर्नाटक में बीजेपी का हार का असर केरल और तमिलनाडु पर भी दिखाई देगा। तमिलनाडु में पहले ही बीजेपी के सहयोगी एआईएडीएमके के टूट के चलते मुश्किल में दिख रही है और अब बीजेपी के हाथ से कर्नाटक फिसलने के बाद पार्टी कार्यकर्ता और ज्यादा मायूस दिखाई दे रहा है। इस बीच अब बीजेपी की चिंता कांग्रेस की नई स्टार प्रचारक प्रियंका गांधी ने बढ़ा दी है। पहली बार प्रियंका गांधी किसी राज्य में राहुल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चुनाव प्रचार किया था। प्रियंका की रैली और रोड शो की संख्या राहुल गांधी से भी ज्यादा थी, जबकि राहुल गांधी ने भी कर्नाटक में जमकर प्रचार किया था। प्रियंका के तेवर अब तेलंगाना में दिखाई देने लगे हैं। तेलंगाना में हुई रैली में प्रियंका गांधी ने अपनी दादी इंदिरा गांधी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें लोग नई इंदिरा अम्मा कहते हैं तो वो उसे गंभीरता से लेती हैं। ये उन्हें उनकी जिम्मेदारियों का एहसास कराता है। प्रियंका गांधी इस रैली से एक बात तो क्लियर हो गई कि कांग्रेस तेलंगाना चुनाव को भी हल्के में नहीं लेने वाली है, जो बीजेपी की नींद उड़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, द धाकड़ न्यूज़।